कौन सा लोहे का एक अयस्क है? हेमाटाइट आपका लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट 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 लोहे का अयस्क है। हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क हेमाटाइट है। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का है। किस खनिज द्वारा लोहे का प्राप्त किया जाता है? हेमाटाइट द्वारा। किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? हेमाटाइट द्वारा। किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? हेमाटाइट द्वारा। ओके। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है उपस्थित? लोहा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? लोहा। ओके। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? लोहा। ओके। लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? लोहा। ओके। निकेल के साथ लोहा को इस्पात बनाते हैं। ओके। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होता है। 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 टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होता है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से किससे होता है? टेप रिकॉर्डर टेप लेपित फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण फेरोमैग्नेटिक चूर्ण फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। टेप रिकॉर्डर टेप किससे लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर टेप लेपित किससे होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर टेप किससे लेपित होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ओके। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। कौन सी धातु अमलगम नहीं है? अमलगम नहीं बनाती है। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? लोहा। लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती। बाकी सोडियम पोटासियम और तांबा ये तीनों अमलगम बनाती है। सोडियम पोटासियम तांबा अमलगम बनाती है। सोडियम पोटासियम तांबा अमलगम बनाती है। लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है। लोहा जो अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम लोहा नहीं बनाती है। कौन नहीं अमलगम बनाती है? लोहा नहीं बनाता अमलगम। ठीक है। सोडियम जो होता है पीला बल्ब में यूज किया जाता है। पानी में डालने पर तैरते हुए जलने लगेगा। ओके। सोडियम तांबा तांबा एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद। बाकी लोहा अगर रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन रिलीज करेगा, लेकिन अमलगम नहीं है। धातु कौन सी धातु जो अमलगम नहीं है? लोहा जो है धातु है और ये अमलगम नहीं है। धातु जो अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम लोहा नहीं बना सकती है। अमलगम लोहा नहीं बनाती। तांबा पोटेशियम बनाती है। अनीमिया किस तत्व की कमी कारण होता है? लोहा के कारण। अनीमिया 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 किसके कारण होता है? लोहे की कमी के कारण। अनीमिया किसके कारण होती है? लोहे की कमी कारण। अनीमिया किसके कारण होती है? लोहे की कमी के कारण। अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होती है? लोहे के कारण। अनीमिया किस रोग के कारण होता है? अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहे के कारण। ओके। कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट डोलामाइट होता है। एनीमिया किस तत्व की कमी कारण होता है? लोहा से। ओके। कैल्शियम मैग्नीशियम के डोलामाइट पाया जाता है। निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा उपस्थिति होने के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है? मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी होती है किस धातु की अधिक मात्रा होने के कारण? अधिक मात्रा होने के कारण अधिक मात्रा होने के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस बीमारी होती है। मनुष्य को सिड्रोसिस बीमारी सिड्रोसिस बीमारी होती है मनुष्य को। लोहा के अधिक होने से क्या होगा? सिड्रोसिस बीमारी होगा। लोहा के अधिक होने से सिड्रोसिस बीमारी होगा। लोहा के अधिक होने से सिड्रोसिस होता है। लोहा के अधिक होने से क्या होता है? सिड्रोसिस बीमारी होता है। लोहा के अधिक होने से सिड्रोसिस बीमारी होता है। लोहा के अधिक होने से क्या होता है? सिड्रोसिस बीमारी होता है। लोहा के अधिक होने से क्या बनता है? सिड्रोसिस बीमारी होता है। लोहे के अधिक होने से क्या होता है? सिड्रोसिस बीमारी होता है। ओके। लोहे की कमी होने से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी होने से एनीमिया रोग होता है। ओके। सोडियम में पीला बल्ब का यूज किया जाता है, जो रोड पर आप देखते हैं पीला बल्ब।
पृथ्वी गर्भगृह में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला धातु लौह है। पहला नंबर पर एल्युमिनियम, दूसरा पर लोहा। पहला नंबर पर एल्युमिनियम, दूसरा पर लोहा, लेकिन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम महंगा होता है। ओके, क्योंकि इसका धात्विक जो प्रोसेस निकालने का है काफ़ी मुश्किल होता है। क्रायोलाइट मिलाया जाता है तब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है विद्युत अपघटन में। ओके, देखिए लोहा पर जस्ता चढ़ाया जाता है, किसके लिए? डिग्निटी के लिए। डिग्निटी के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, किसके लिए? डिग्निटी के लिए। लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, क्यों? डिग्निटी के लिए। लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, क्यों? डिग्निटी के लिए। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड होता है। फेरिस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी की। लोहे धातु में जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की या नमी की। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में कौन कौन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए, दोनों। लोहे के धातु में जंग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन नमी चाहिए जंग लगने के लिए। रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। फेरिक एंड फेरक ऑक्साइड होता है। जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 H2O। Fe2O3 H2O, ये क्या है? जंग का फार्मूला है। Fe2O3 H2O, ये क्या है? जंग का फार्मूला है। रस्ट का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3H2O, ये रस्ट का रासायनिक सूत्र है। Fe2O3H2O रस्ट का रासायनिक सूत्र है। Fe2O3H2O, ये रस्ट का फार्मूला है। रस्ट जंग का फार्मूला Fe2O3H2O क्या है? रस्ट का फार्मूला है। फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है जंग लगने से। और जंग लगने से वायु में क्या चाहिए? ऑक्सीजन और नमी दोनों चाहिए जंग लगने के लिए। ओके, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे के जंग को बचाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और नमी दोनों को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ऑक्सीजन और नमी दोनों को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ऑक्सीजन और नमी जो होता है लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे के जंग को बचाता है। जंग रहित लोहा, जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3H2O। ये आपका जंग का फार्मूला है। Fe2O3H2O, ये आपका क्या है? ये जंग का फार्मूला है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी यूज की जाती? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्रोमियम का यूज करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का। ओके, एल्युमिनियम का शुद्ध रूप होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा आपका लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा जो होता है लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। ओके, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का यूज करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का यूज करते हैं। जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं।
लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। क्या मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। लोहे को इस्पात बदलने के लिए निकेल मिलाते हैं। लोहे के इस्पात में बनाने के लिए निकेल मिलाते हैं। निकेल मिलाते हैं। लोहे को इस्पात बनाने के लिए, लोहे को इस्पात बनाना है, लोहे को इस्पात बनाना, लोहे के इस्पात बनाने के लिए निकेल मिलाते हैं। लोहे के इस्पात बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? निकेल। लोहे को इस्पात बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? निकेल। लोहे को इस्पात बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है, जबकि जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3H2O। ओके, फेरिक ऑक्साइड होता है। निकेल का लोहे के इस्पात में बदलने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलना है, लोहे के इस्पात में निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? कौन सी धातु लाई जाती है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा भी बनाने के लिए क्रोमियम का ही करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? क्रोमियम। यानी जंग रहित स्टील बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील के लिए बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाते हैं? क्रोमियम का, ठीक है। जबकि इस्पात बनाने के लिए निकेल का मिलाते हैं। ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। स्टील सबसे ज़्यादा श्रृंखला ऑर्गेनिक कार्बन ही बनाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है कौन? मैंगनीज की मात्रा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता बनाने के लिए मैंगनीज को मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज का। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज का मिलाते हैं। स्टील की कठोरता के लिए मैंगनीज मिलाते हैं। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज मिलाते हैं। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज। स्टील की कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? मैंगनीज। स्टील की कठोरता के लिए मैंगनीज मिलाते हैं। स्टील की कठोरता के लिए मैंगनीज मिलाते हैं। स्टील की कठोरता के लिए मैंगनीज बनाते हैं। क्रोमियम मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, अर्थात जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का मिलाते हैं। जबकि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, हार्डनेस प्रदान करने के लिए मैंगनीज का मिलाते हैं। कठोरता प्रदान करने के लिए मैंगनीज को मिलाते हैं। ओके। और सिलिकॉन तो आपका क्या है? अर्धचालक है, जो सोलर प्लेट में यूज होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्था देता है? सर्वाधिक प्रत्यास्था है किसका? इस्पात का। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात है। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ होगा कौन? इस्पात। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? इस्पात है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? इस्पात है। ओके। कांच हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। कांच जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। जब गर्म गंधक को पानी में डालते हैं तो प्लास्टिक गंधक बनाता है। रबर को गंधक के साथ गर्म करते हैं तो बल्कीकरण करते हैं, ठीक है। नेचुरल रबर को गंधक के साथ गर्म करते हैं तो हार्डनेस प्रोवाइड किया जाता है। यश दलेपन में लोहे का किसकी परत पर चढ़ाई जाती है? जस्ता का। यश दलेपन यानी डिग्निटी में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। यश दलेपन मतलब डिग्निटी लाना है, ठीक है। लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते का। यश दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है जिंक का। जस्ता का। जिंक का। लोहे का किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते का, ठीक है। यश दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है?
इस दलेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते का। ओके, निकेल का किस लिए बनाया जाता है? निकेल को भी मिलाते हैं लोहे में, किस लिए? हरा कशिश जिसे ग्रीन विट्रियो कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4 7H2O। हरा कशिश का फार्मूला क्या था? FeSO4 7H2O। हरा कशिश का फार्मूला 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 FeSO4 7H2O। FeSO4 7H2O होगा। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 7H2O। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 7H2O। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 7H2O। अयस्क को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन नहीं है, ग्रीज लगाना। ये अयस्क से जंग लगने से बचेगा, और ग्रीस लगाएंगे तो जंग लगने से बचेगा। जस्ते की परत लगाएंगे तो बचेगा। जस्ते की परत जिंक रसदार जिसे कहते हैं, यस दलेपन मतलब जिसे जिंक लगने से बचना होता है। ठीक है, यस दलेपन कहा जाता है जिसे जस्ते की परत लगाया जाता है। जंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते का। जंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते का। जंग से लगने से करते हैं जस्ते का परत का। अब पेंट भी करना ठीक होता है। मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल 2 ओके SO4 इंटू 24H2O फार्मूला होता है। मोहर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 और फिर अमोनिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल 2 SO4 24H2O। FeSO4 NH4 2 SO4 FeSO4। ठीक है, 7H2O अगर हो जाएगा तो वह हरा कशिश का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन मोहर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 इंटू 24H2O होगा। मोहर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 NH4 का होल 2 SO4 इंटू 24H2O। ये सब क्या है? मोहर सॉल्ट का फार्मूला है। किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड को। कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाएगा किसके लगाने से? फेरिक क्लोराइड से। कटे हुए भाग से रक्त बहना रुकेगा किससे? फेरिक क्लोराइड से। कटे हुए भाग से रक्त बहना रुकेगा किससे? फेरिक क्लोराइड से रक्त बहना रुकेगा। फेरिक क्लोराइड के यूज करने से रक्त बहना रुक जाएगा कटे हुए भाग से फेरिक क्लोराइड को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? खून बहना रुक जाएगा। ओके, हरा थोता या नीला हरा थोता, हरा कशिश किसे कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। थोता या हरा कशिश किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट को। हरा थोता, हरा थोता या हरा कशिश किसे कहते हैं? किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? फेरस सल्फेट का। हरा कशिश किसका 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 नाम है? फेरस सल्फेट का। रक्त तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है क्या? हाइड्रोजन। जब रक्त जैसा तप्त लोहा है उस पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मानव ने किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था? तांबा का। और ये लोहा के सिड्रोसिस बीमारी हो जाता है। लोहे की अधिकता होने से सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। कमी होने से एनीमिया हो जाता है। कमी होने से एनीमिया, ज़्यादा होने से सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ओके, सोना किस में घुलता है? अम्ल राज में। सोना किस में घुलता है? अम्ल राज में।
वह कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तांबा सोना जो पीले रंग की होती है, लेकिन बाकी सीडियम और मैग्नीशियम ये क्या होता है आपका, सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम ये सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों ही सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों ही सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों ही सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम और प्लेटिनम दोनों सिल्वर रंग की होती है। प्लेटिनम सिल्वर रंग की होती है। सीडियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या है, सिल्वर रंग की होती है। सीडियम मैग्नीशियम क्या होती है, सिल्वर रंग की होती है। निकेल और जिंक का भी सिल्वर रंग होता है। निकेल और जिंक का भी रंग होता है सिल्वर रंग का। निकेल और जिंक का भी रंग होता है सिल्वर रंग का। निकेल का यूज कहाँ किया जाता है, लोहे को इस्पात बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ओके, जंग से बचाने के लिए, ठीक है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। ओके, हार्ड बनाने के लिए मैग्नीज एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज एलिमेंट मेटल का प्रयोग करते हैं लोहे को बनाने में। और लोहे को इस्पात बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोहे को इस्पात बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। इस्पात लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, या जंग रहित या क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। इस्पात का लोहा बनाने के लिए इस क्रोमियम का ही प्रयोग करते हैं। इस्पात बनाने के लिए लोहे को निकेल मिलाते हैं। लोहे में निकेल मिलाते तब इस्पात बनता है। लोहे में निकेल मिलाएंगे तब इस्पात बनेगा। लोहे में निकेल मिलाते तब इस्पात बनता है। जिंक लगाएंगे तब जाके जंग रोधिक बनेगा। जंग रोधिक बनता है जिंक लगाने से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह शुद्ध धातु कौन सी है? तांबा। ओके, तांबा जो है आपका क्या होता है, वायु में रखने से कार्बोनेट जम जाता है, बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कार्बोनेट की परत जमती है, किसकी परत जमती है, कार्बोनेट की। किसकी परत जमती है, कार्बोनेट की। किसकी परत जमती है, कार्बोनेट की। लोहे इस्पात बनाने के क्या मिलाते हैं, निकेल मिलाते हैं। लोहे में निकेल मिलाते हैं। इस्पात बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, निकेल मिलाते हैं। जिंक को रसेदेलेपन करते हैं, मतलब जिंक इसलिए यूज किया जाता है जंग से बचाने के लिए। ओके, प्लेटिनम दोनों का रंग कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है। निकेल और जस्ता का दोनों का रंग सिल्वर कलर का होता है। निकेल और जस्ते का रंग क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है। सीडियम मैग्नीशियम का भी क्या होता है, सिल्वर रंग का होता है। निम्न में से कौन सी धातु पित्तल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में अभय घटक के रूप में, एक कॉमन घटक के रूप में विद्यमान रहता है? तांबा। पित्तल, कांस्य, जर्मन सिल्वर। पित्तल, कांस्य, जर्मन सिल्वर में कॉमन तत्व कौन सा है? तांबा है। पित्तल, कांस्य, जर्मन सिल्वर। पित्तल, कांस्य, जर्मन सिल्वर में एक कॉमन तत्व कौन सा है? तांबा है।